स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं द मुग़ल एम्पायर। इसका आज हम टॉपिक जो करेंगे उसका नाम है जब्त एंड ज़मींदार्स। जब्त मीन्स क्या होता है? रेवेन्यू सिस्टम। जो टैक्स इकट्ठा करने का जो सिस्टम मुग़ल एम्पायर के समय अपनाया गया था उसे जब्त बोला जाता था, टैक्स को। उसके बाद है जमींदार। जमींदार कौन होते हैं? अ कलेक्टर ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट फॉर द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पीरियड मुग़ल रूल इन इंडिया। मुग़ल एम्पायर के समय में जो टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे उनको ज़मींदार बोला जाता था। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुग़ल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। मेन सोर्स इनकम का मुग़ल एम्पायर के समय कौन सा था? जैसे मुग़ल एम्पायर है, उनकी जो इनकम का साधन था वो क्या था? जो किसान की जो फसल होती थी, प्रोड्यूस होती, उसके ऊपर वो टैक्स लेते थे। इन मोस्ट प्लेसेस पीसेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स। काफ़ी जगहों पर जो पीसेंट्स पेड टैक्स देते थे, किसके जरिए देते थे? रूरल एलिट्स की थ्रू। दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चिफ्टैंस, जिनके पास कहते काफ़ी पावर होती थी, या कहते उनकी कोई मेन स्थिति होती थी गांव में या विलेजेस में, जिनको हेडमैन बोला जाता था या लोकल चिफ्टैन बोला जाता था, उनको टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया जाता था। द मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएटरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चिफ्टेन्स। मुग़ल एम्पायर आमतौर पे जो ये टर्म यूज़ करते थे जमींदार, वो किसके लिए यूज़ करते थे? जो इनके साथ इंटरमीडिएटरीज का काम करते थे, लोकल हेडमैन थे जैसे, या कोई पावरफुल चिफ्टेन होते थे जो ऐसे काम करते थे, उनको जमींदार या हेडमैन की जो पावर थी वो दी जाती थी। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप, जेल्स, प्राइजेज एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर ए 10 ईयर्स पीरियड। अकबर का जो टैक्स मिनिस्टर जिसने बनाया था, ला लो रेवेन्यू मिनिस्टर, वो कौन था? उसका नाम क्या था? टोडरमल। उसने क्या किया? एक इसके लिए नीति बनाई, सिस्टम बनाया टैक्स इकट्ठा करने का। उसने क्या बनाया? एक भी 10 ईयर्स पीरियड के समय में, पिछले में जो भी कहते हैं, पहले उसने सर्वे किया भी कौन सी जो फसल है कहाँ लगाई जाती है, कितनी फसल कौन से एरिया में होती है, और किस किस कीमत पे उन्होंने जो क्रॉप थी वो बेचते थे, और कौन से एरियाज़ कल्टीवेटेड एरियाज़ हैं जहाँ कौन से एरिया कल्टीवेटेड नहीं है। 1570 और 1580 तक उसने ये काम था वो सर्वे एक किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। उस आधार के ऊपर उसने एक डाटा फिक्स कर दिया टैक्स का, भी किस गांव से कितना टैक्स है वो इकट्ठा करना है। ईच प्रोविंसेस was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops। प्रत्येक प्रोविंसेस में से डिवाइड किया गया रेवेन्यू सर्कल को, टैक्स को भी कितना कितना इकट्ठा करना है, विद इट्स ओन शेड्यूल। अलग अलग जो शेड्यूल था वो बनाया गया। रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, प्रत्येक जो कैसी भी किसी जगह पे कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती है उस हिसाब से भी कितनी कीमत आएगी, उस हिसाब से वो टैक्स था वो निर्धारित किया गया। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। जो टैक्स इकट्ठा करने का सिस्टम था, जो टैक्स लगाया जाता था, उसको क्या बोला जाता था? जब्त। इट वाज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुली अकाउंट्स। इट वाज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज, ये कहते कहाँ कहाँ पे था? उन एरियाज़ में था जहाँ पे जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रबंधक थे, वो जहाँ पे लैंड का सर्वे करते थे, एंड की वेरी केयरफुल अकाउंट्स, और पूरी ध्यान से उसकी अकाउंट्स थी वो लगाते थे भी कितना पैसा है वो वहाँ से इकट्ठा करना है। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। ऐसा करना कहते गुजरात और बंगाल में संभव नहीं हो पाया। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ एरियाज में जमींदार थे तो उनके पास कहते काफ़ी जो पावर थी वो शक्तिशाली बनते जा रहे थे, क्योंकि इनके पास पावर थी टैक्स इकट्ठा करने की। तो इस प्रकार से जो जमींदार थे उनके पास पावर इकट्ठा होती जा रही थी।
द एक्सप्लाइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव दैम टू रिवेलियन। कई बार क्या करते थे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर थे उनका कहते शोषण करना शुरू कर देते थे, तो इसकी वजह से उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीसेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलिड इन रिवेलियंस अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कई बार क्या करते थे जो जमींदार थे और जो किसान होते थे जो सेम कास्ट के होते थे वो इकट्ठा हो जाते थे और मुगल अथॉरिटी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते थे। दीज पीसेंट रिवोल्ट्स चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। इस प्रकार जो किसानों ने रिवोल्ट करने शुरू कर दिए थे वो एक कहते मुगल एम्पायर के सामने चुनौती शुरू होगी, और इस चैलेंज के सामने जो मुगल एम्पायर था 17th सेंचुरी तक उसका स्टेबिलिटी स्थिर रहना मुश्किल नज़र आ रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है अकबरनामा एंड आइने अकबरी। अकबरनामा जैसे नाम से ही पता चल रहा है भी अकबरनामा अकबर के ऊपर एक किताब लिखी गई थी। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स अबुल फजल टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। ये आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अभी अकबर था उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था अबुल फजल, वो कोर्टियर भी था उसके कोर्ट में। टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, उसने अपने बारे में पूरा एक हिस्ट्री में बारे में अपने क्या क्या शासन प्रबंध कैसे चलाया जा रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है उसके जन्म के बारे में, ऐसे उसने अपने बारे में एक पुस्तक लिखने को कहा। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। अबुल फजल ने जो पुस्तक अकबर के ऊपर लिखी उसने इसको 3 वॉल्यूम में लिखा। टाइटल था उस बुक का अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकंड वॉल्यूम, पहला जो टाइटल था वो फर्स्ट टाइटल क्या था अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में, भी उसके जो बुजुर्ग थे कौन कौन से थे, मदर कौन थे, फादर कौन थे, ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे। एंड द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रेन। सेकंड रीज़न क्या था रेन, उसका जो इवेंट थी अकबर रेन में उसने क्या क्या इवेंट किए उसके बारे में ये लिखा गया था। थर्ड वॉल्यूम किसके बारे में था, आइने अकबरी के बारे में। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या था जो अकबर था उसके शासन प्रबंध कैसा था, हाउस होल्ड कैसे वो काम कर रहा था, आर्मी उसकी कैसी थी, टैक्स इकट्ठा करने का सिस्टम क्या था, ज्योग्राफी हालत उस समय क्या थी एम्पायर की, ऐसी सारी उस थर्ड वॉल्यूम में लिखा गया था। इट आल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। इस पुस्तक में वॉल्यूम ने उसने उस समय के ट्रेडिशंस के बारे में भी लिखा, कल्चर के बारे में भी लिखा, अभी जो भारत के लोग हैं उनका ट्रेडिशंस क्या है, उनका कल्चर क्या है। The most interesting aspect about the Aine Akbari is its rich statistical detail about things as diverse as crops, jails, prices, wages and revenues। सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात आइने अकबरी की क्या थी, वे इसमें सारा डिटेल में दिया गया था अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे क्रॉप्स के बारे में, जेल्स के बारे में, प्राइजेज़ के बारे में, वेजेस के बारे में और रेवेन्यूज़ के बारे में। थैंक यू बेटा, ये टॉपिक हमारा जहाँ पे ख़त्म होता है।